चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को नोटिस जारी किया है। कंगना रनौत पर आपत्तिजनक ट्वीट का यह मामला है। 29 मार्च शाम 5 बजे तक जवाब देने को कहा गया है। दिलीप घोष को भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा है। ममता बनर्जी पर विवादित बयान देने का आरोप है। यानी कांग्रेस की जो नेता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उनको भी नोटिस दिया गया है और दिलीप घोष को भी नोटिस जारी किया है। हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को और उधर दिलीप घोष को भी नोटिस जारी किया गया है। जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा गया है। देखिए, केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से नोटिस भेजे गए हैं सुप्रिया श्रीनेत को और बीजेपी नेता दिलीप घोष को। दोनों मामले अलग अलग हैं। अगर सुप्रिया श्रीनेत की बात करें तो उन्होंने जो टिप्पणी की, उनके आधिकारिक हैंडल से ये ट्वीट हुआ था जो कंगना रनौत को लेकर था, आपत्तिजनक ट्वीट, और इसमें महिला अपमान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई। और उसके बाद ये आरोप लगे थे कि एक महिला की ओर से महिला का अपमान किया गया है। क्योंकि मंडी से उम्मीदवार बनाई गई हैं कंगना रनौत, मंडी से जोड़ते हुए ये ट्वीट किया गया था। लेकिन विवाद बढ़ने के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने ये ट्वीट डिलीट करा दिया था और ये कहा था अपनी सफाई में कि उनकी टीम की ओर से जो ये ट्वीट हुआ है ये उन्होंने कार्रवाई की है और जो अलग अलग एक्सेस उनके टीम की ओर से होता है वो इस पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन चूंकि ये विवाद बढ़ा और उसके बाद चुनाव आयोग की ओर से नोटिस भेजा गया है। शुक्रवार शाम 5 बजे तक ये नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। दिलीप घोष का जो मामला है, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी। इसको लेकर बीजेपी ने भी नोटिस जारी किया था। यहाँ पर दिलीप घोष को स्पष्टीकरण मांगा गया था। दिलीप घोष ने कहा था कि आधिकारिक रूप से पार्टी को स्पष्टीकरण देंगे, लेकिन इस बीच उनको चुनाव आयोग की ओर से भी नोटिस आया है। तो चुनाव आयोग की ओर से जो नोटिस भेजे गए हैं जिसमें बीजेपी नेता दिलीप घोष हैं, इसके अलावा कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत, तो सीधे तौर पर ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। 29 तारीख तक शाम 5 बजे तक जवाब मांगा गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ये उल्लंघन प्रथम दृष्टया अपने नोटिस में चुनाव आयोग ने कहा है। तो ये निश्चित तौर पर अब चुनौती बढ़ सकती है दोनों नेताओं की, ऐसा दिखाई देता है। जी प्रदीप जी, दिलीप घोष वाले प्रकरण में बीजेपी ने भी नोटिस जारी किया था। उस नोटिस पर क्या कुछ जवाब दिया गया? देखिए, इस पर जवाब दिया था। यहाँ पर दिलीप घोष की ओर से कहा गया था कि मेरी भाषा को लेकर आपत्ति जताई गई है, मेरी पार्टी की ओर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। ऐसा तो मैं इसके लिए दुखी हूँ। पार्टी से जारी किए गए नोटिस का जवाब मैं आधिकारिक रूप से दूंगा। लेकिन ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई थी कि आधिकारिक रूप से पार्टी को उन्होंने क्या कहा है, क्या बयान दिया है। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग की ओर से भी उनको नोटिस जारी हो गया है। तो ये विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी साझा कर